भोपाल में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। पूर्व आरटीओ कांस्टेबल के पास मिला खजाना। लोकायुक्त के छापे में 40 किलो चांदी बरामद। परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल के घर से चांदी बरामद। सौरभ शर्मा ने घर के अंदर चांदी की ईंट दबा रखी थी। कल सौरभ शर्मा के करीबी की गाड़ी से 52 किलो सोना मिला था। करीबी चंदन सिंह की गाड़ी से 10 करोड़ कैश भी मिला था। भोपाल में जिस कार में मिला 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश, वो चेतन गौर के नाम पर ग्वालियर का रहने वाला है। चेतन से पूछताछ कर रही है आयकर विभाग की टीम। सौरभ शर्मा का करीबी बताया जा रहा है चेतन गौर। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के कुवैत दौरे के लिए रवाना। 43 साल बाद किसी भारतीय पीएम का कुवैत दौरा। कुवैत में कारोबारी रिश्तों से जुड़े मुद्दों पर होगी बात। कुवैत के अमीर के साथ द्विपक्षीय बैठक में स्थानीय मुद्दा में कारोबार पर भी चर्चा होगी। कुवैत में भारतीय लोगों को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री से मिलने के लिए भारतीय समुदाय के लोग खासे उत्साहित हैं। पंजाब में नगर निकाय के लिए चुनाव। 5 नगर निगम और 41 नगर काउंसिल के लिए हो रही है वोटिंग। जालंधर, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला और फगवाड़ा में नगर निगम में चुनाव। सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान, शाम 4 बजे तक चलेगा। आज शाम ही चुनाव नतीजे घोषित हो जाएंगे। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। केजरीवाल ने ट्वीट कर बीजेपी पर बोला हमला। कहा बीजेपी ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया। पूरे देश में दूसरी पार्टी के वोटर्स की वोट कटवाने का खेल चल रहा है। केजरीवाल ने कहा सरेआम लोकतंत्र की हत्या कर रही है बीजेपी। दिल्ली में बीजेपी वाले यही कर रहे हैं। बीजेपी की गंदी साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। दोपहर 1 बजे केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केजरीवाल बोले शाह ने बाबा साहब का अपमान किया, उनका मजाक उड़ाया। जेपी नड्डा के बयान पर केजरीवाल ने उठाए सवाल। कहा पूर्वांचल के लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशी कैसे हो सकते हैं, दिल्ली वाले इसका जवाब देंगे। केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को अपना वोटर कार्ड बीजेपी के लोगों को ना दिखाने को कहा। केजरीवाल बोले आपके लोग घर घर जाकर जागरूक करने का काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा पूर्वांचल के लोग नौकरी और पढ़ाई के लिए आते हैं दिल्ली। ये मिडिल क्लास के होते हैं, उनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता। बीजेपी ने केजरीवाल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही है। दिल्ली में एमसीडी चलाएगा घुसपैठियों के खिलाफ अभियान। एमसीडी बांग्लादेशी घुसपैठियों के अतिक्रमण का पता लगाएगी। अभियान के तहत एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का वेरिफिकेशन होगा। दिल्ली में विभिन्न स्थान और अतिक्रमण को मुक्त कराने के लिए चलेगा अभियान। नए पुराने जन मृत्यु पंजीकरण पर भी निगरानी रखी जाएगी। दिल्ली जगह जगह पर सरकारी भूमि और सड़कों के किनारे अतिक्रमण करने वाली बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान भी चलाएगा। परभनी दौरे पर शरद पवार। कुछ ही देर में पुलिस कस्टडी में मृतक सूर्यवंशी के परिवार से मुलाकात करेंगे शरद पवार। परिवार वालों से परभनी हिंसा के बारे में जानकारी देंगे। पिछले हफ्ते संविधान के अपमान के बाद परभनी में हुई थी हिंसा केस में गिरफ्तार किए गए सोमनाथ सूर्यवंशी की पुलिस कस्टडी में हुई थी मौत। बाबा साहेब के अपमान को लेकर बोली मायावती। ट्वीट कर कहा शाह की टिप्पणी ने अंबेडकर की गरिमा को ठेस पहुंचाई, उन्हें अपनी टिप्पणी वापस लेनी चाहिए। मायावती ने कहा बीजेपी नेता की टिप्पणी ने दलित मसीहा की गरिमा को ठेस पहुंचाई, उनके अनुयायियों को अपमानित और आहत किया है। इसके लिए पूरे देश में आवाज उठाई जाएगी। मायावती ने कांग्रेस पर अतीत में अंबेडकर को उचित सम्मान न देने का आरोप लगाते हुए आलोचना की। कहा कांग्रेस ने बाबा साहेब का संविधान निर्माण में उनके महत्वपूर्ण योगदान को मिटाने का काम किया। संसद सत्र को लेकर प्रमोद तिवारी का बीजेपी पर हमला। कहा 45 साल के संसदीय इतिहास में मैंने कभी नहीं देखा बीजेपी की सरकार ने संसद में काला अध्याय लिखा। प्रमोद तिवारी ने कहा बीजेपी ने संसदीय भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। ऐसी राजनीति को मैं छिछली और घटिया राजनीति मानता हूं।
संभल के कल्की मंदिर पहुंची एएसआई की टीम। कृष्णकूप और मंदिर का किया सर्वे, मंदिर में बने शिखर के लिए तस्वीरें। एएसआई की टीम ने कल 5 तीर्थ और 19 कुओं का सर्वे किया। 40 साल बाद मिले कार्तिकेय मंदिर में भी सर्वे किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत की जांच करेगी एसआईटी। मामले में एसआईटी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से हो सकती है पूछताछ। एसआईटी ने 10 लोगों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। पुलिस आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से मामले से पूछताछ कर सकती है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का आज अंतिम संस्कार। दोपहर 3 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। ओपी चौटाला का पार्थिव शरीर तेजा खेड़ा फार्म हाउस से ले जाया गया, जहां भारी संख्या में लोग उनके पार्थिव शरीर को दर्शन के लिए आ रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला का कल निधन हो गया। वो 89 साल के थे। उन्होंने गुरुग्राम स्थित उनके आवास पर अंतिम सांस ली थी। केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूर किया कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य। मिलिंग कोपरा का एमएसपी 11,582 रुपए प्रति क्विंटल तय। बोल कोपरा का एमएसपी 12,100 रुपए प्रति क्विंटल तय। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, किसानों के कल्याण के लिए उठाया गया बड़ा कदम। कोपरा की खरीद के लिए नैफेड और एनसीसीएफ दोनों एजेंसियां, इसके अलावा राज्य सरकार की इसमें बड़ी भूमिका होगी। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में उत्तर पूर्वी परिषद के 72वें पूर्ण सत्र संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बैठक में पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शिरकत करेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ब्रह्मपुरा शिविर का भी करेंगे दौरा। 2018 में हुए ब्रू समझौते की जमीनी हकीकत का पहली बार आकलन करेंगे अमित शाह। राजस्थान के जैसलमेर में आज जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक। वित्त मंत्री सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाले बैठक में जीएसटी अधिकारी, राजस्व सेक्रेटरी, वित्त सचिव और आर्थिक सलाहकार भी शामिल होंगे। संभल में बिजली चोरी में फंसे सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क। बिजली विभाग ने बर्क पर 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया। बर्क के आवास पर बिजली चोरी पकड़ी गई, जिसे लेकर बिजली विभाग ने मुकदमा दर्ज कराया। सांसद के घर की बिजली काट दी गई। बिजली विभाग की तरफ से पैसे की रिकवरी के लिए बर्क को नोटिस भेजा गया है। संभल हिंसा में आरोपी बर्क के मीटर से छेड़खानी पाई गई है। फडणवीस के अर्बन नक्सल बयान पर बोले संजय राउत। कहा, मुख्यमंत्री क्या कहते हैं उस पर ध्यान ना दें। शाह ने तो कहा था कि नक्सलवाद खत्म हो गया है। संजय राउत ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या अब बाबा आडव भी नक्सली हैं? क्या सेना का अधिकारी भी नक्सली है? दिल्ली में आज भी हवा जहरीली, प्रदूषण का स्तर गंभीर। कई इलाकों में 4 दिनों से एक्यूआई 400 के पार। गैस चैम्बर बनी राजधानी, 15 इलाकों में एक्यूआई 400 पार। ग्रैफ 4 नियम लागू, एक्यूआई में लगातार बढ़ोतरी दर्ज। उत्तर भारत में शीतलहर से ठिठुरन वाले सर्दी का सितम जारी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यूपी, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में तापमान में भारी गिरावट। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना। प्रयागराज में भारत के नक्शे के आकार में बना शिवालय पार्क। देश के सभी शिव मंदिरों का श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। 400 टन कबाड़ से बनकर तैयार हुआ है शिवालय पार्क। पुराने बिजली के खंभे, पुराने ट्रक, कार, पाइप का इस्तेमाल। पार्क भारतीय संस्कृति, कला और प्रकृति का अनोखा संगम है। नैनी के अरेल तट पर बना है शिवालय पार्क। 3 महीने में 22 आर्टिस्ट और 500 लेबर ने मिलकर शिवालय पार्क का निर्माण किया। 14 करोड़ की लागत से 11 एकड़ में बना पार्क। प्रकृति और मनोरंजन का संगम भी देख सकेंगे पर्यटक। रोजाना एक साथ पार्क घूम सकते हैं 50,000 विजिटर्स।
इन मंदिरों में 12 ज्योतिर्लिंग के साथ साथ भारत और नेपाल के अन्य प्रमुख शिवालय भी शामिल हैं। पार्क में तुलसी वन और संजीवनी वन भी बनाया गया है। पार्क में बच्चों के लिए अलग जोन बनाया गया है। इसके अलावा पार्क के अंदर फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट भी है। पार्क में 600 मीटर लंबा जलाशय भी। नोएडा में दोपहिया वाहन चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश। सरगना समेत 4 गिरफ्तार। वाहन चोरों के पास से हथियार बरामद। आरोपियों की निशानदेही पर अलग अलग जगहों से चोरी की 9 मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद। गिरोह का सरगना 8 सालों से वाहन चोरी की वारदातों को दे रहा था अंजाम। पुलिस की पूछताछ में चोर गैंग ने स्वीकार किया, बीते कुछ महीनों में 20 से अधिक वाहनों की चोरी कर चुके हैं। चोरी की हुई बाइक से आरोपी 10 से 25 हजार रुपए में बेचते थे। किसान दिवस के मौके पर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में फार्मर कॉन्फ्रेंस का आयोजन। देश भर से किसान आए। किसानों की सरकार से मांग, तंबाकू, शुगर और कई अन्य चीजों को 35% जीएसटी के दायरे में ना लाए सरकार। किसानों ने कहा, अगर सरकार इनको इस 35% के दायरे में लाती है तो किसानों की जीविका पर असर होगा, किसानों की आय कम होगी। संभल में अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। संभल के सांसद बर्ग के घर की तोड़ी गई सीढ़ी। बिजली विभाग के बर्ग पर 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया। अयोध्या के गोसाईगंज सीट से सपा विधायक अभय सिंह पर हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच की 2 सदस्यीय पीठ का विरोधाभासी फैसला। 2010 के हत्या के प्रयास के मामले में एक जज ने बताया निर्दोष, दूसरे ने ठहराया दोषी। अब हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे सुनवाई। लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान मरे कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे के परिजनों से राहुल गांधी ने बात की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने प्रभात की मौत पर दुख जताते हुए उनके पिता दीपक पांडे को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। नोएडा में किसान आंदोलन सफल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमीन अधिग्रहण का रेट 5,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर बढ़ाने का ऐलान किया। कर्नाटक में बीजेपी नेता सीटी रवि गिरफ्तार। राज्य मंत्री लक्ष्मी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। बेलगावी में विधानसभा भवन से गिरफ्तार किए गए सीटी रवि। सीटी रवि पर मंत्री लक्ष्मी हवलाकर को अपशब्द बोलने का आरोप। विधान परिषद में लक्ष्मी हवलाकर के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें रात भर जिले के अलग अलग पुलिस थानों में लेकर गई। पुलिस के मुताबिक बीजेपी समर्थकों ने काम में बाधा डाला, जिसके चलते वो उन्हें बेलगावी से बाहर नहीं ले जा पाए। बिहार में करीब 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेगा अडानी समूह। पटना में इन्वेस्टमेंट समिट में अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के डायरेक्टर प्रणब अडानी ने किया ऐलान। प्रणब ने समिट आयोजन के लिए सीएम नीतीश कुमार का आभार जताया। पटना में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में पहुंचे प्रणब अडानी ने लॉजिस्टिक्स, गैस डिस्ट्रीब्यूशन और एग्रो लॉजिस्टिक्स समेत कई क्षेत्रों में निवेश की बात कही। बिहार में सबसे बड़ा निजी निवेशक है अडानी समूह। अडानी समूह के हजारों करोड़ से निवेश से 50,000 से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार की संभावना। ईबी, सीजीडी और सीबीजी क्षेत्रों में भी बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा अडानी ग्रुप। बिहार में बिजली, स्मार्ट मीटर, मैन्युफैक्चरिंग समेत ग्रीनफील्ड जैसे कई क्षेत्र में पहले से काम कर रहा है अडानी ग्रुप। प्रणब अडानी के नए निवेश के ऐलान से बिहार के विकास को मिलेगी नई राह।